कबीर साहब ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वही गुरु नित बंदिए जो शब्द बता देता। गुरु परंपरा संसार में जन्मों जन्मांतरों से चली आ रही है और जिस गुरु की आध्यात्मिक पुरुष को एक प्रभु प्राप्ति की चाह रखने वाले को जरूरत होती है, उस गुरु को शब्द पारखी प्रभु प्राप्त योगी के नाम से संसार में जाना जाता है। परजूर कहा करते थे, ये दुनिया में सबसे मुश्किल और जटिल काम है, हमें शब्द पारखी गुरु मिल जाए, हमें अंतर से जुड़ा हुआ महात्मा मिल जाए और वो हमें उस परमात्मा की शक्ति से जोड़ दे। कई बार बड़े बड़े जतन करने के बाद भी ये निर्णय हम नहीं कर सकते कौन सा गुरु सच्चा है, अंतर जोड़ने वाला है, कौन सा गुरु झूठा है, सिर्फ बाहर की चर्चा करेगा, बातों तक ही सीमित रहेगा। इस बात की परख करना इंसानी बुद्धि के दायरे में नहीं आता। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कई बार फरमाया करते थे, हो सकता है कथा कीर्तन करने वाले बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान देने की महारत संतों से ज्यादा भी किसी को हासिल हो, इतनी अच्छी वाणी बोलता हो, सुनने वाले उसके सामने अपना सारा संयम खो बैठे, उस सारी बातों को सच मानने लगे। फिर भी ये जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी विद्वान बड़ा अच्छा बोलने वाला कथा कीर्तन करने वाला अंतर से अनुभवी हो, परमात्मा के दर्शन का ज्ञान रखता हो। ये जरूरी नहीं ज्ञानी विद्वान किसी पढ़े लिखे अभ्यस्त को ही परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो। परमात्मा की भक्ति और प्राप्ति ये सहज विषय है और सहज होकर ही संसार में किसी ने से पाया है। स्वामी जी महाराज ने कई जगह फरमाया, जितना आसान ये रास्ता है उतना कठिन भी है और इसे पाने का रास्ता सिर्फ संत की दया से ही किसी को प्राप्त होता है। जिसने पाया है वो प्राप्त कराने की भी महारत रखता है। पर सवाल यह है, गुरु किसे माना जाए, गुरु के पास जाने का हमारा उद्देश्य क्या हो और क्या गुरु के पास जाकर के हम शिष्य धर्म की परंपरा को पूरी तरह से निभा पाते हैं। हुजूर कहा करते थे, नाम लेने से, गुरु मंत्र लेने से गुरु और शिष्य की सारी बातें पूरी नहीं हो जाती और ना ही किसी शब्दी संसार के बड़े बड़े काम कराने वाले ज्ञानी धर्मी किसी बहुत तेजस्वी महात्मा को ही गुरु कहा जाता है। गुरु सिर्फ वो है जो अंतर से परमात्मा का भेदी हो। कबीर साहब ने सिर्फ एक बात में उसकी चर्चा करी, गुरु बहुत है संसार में, जो स्कूली ज्ञान दे, पढ़ाई लिखाई का अनुभव दे, वो भी गुरु ही कहलाता है। जो एक छोटे से बच्चे को चलना फिरना सिखाए, बात करना सिखाए, वो भी गुरु कहलाता है। जो दुनिया की सामाजिकता का, व्यवहारिकता का ज्ञान दे, दुनिया में कैसे जीना है ये शिक्षा दे, वो भी गुरु कहलाता है। और गुरु वो भी कहलाता है जो अंदर में परमात्मा का अनुभव करा दे। पर कबीर साहब कहते
एक जिज्ञासु को, एक खोजी को चाहिए वो ऐसे गुरु की संगत में जाकर बैठे जो अंतर से जुड़ा हुआ है, जो अंतर से परमात्मा का अनुभव रखता है। हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं, हमने ज्यादा मेहनत नहीं करी, ज्यादा खोजबीन नहीं करी, ज्यादा बुद्धि के परिचय नहीं दिए, और हमें बिना कुछ किए ये इतना बड़ा जटिल काम गुरु की दया से आसानी से हो गया। गुरुवाणी में कहा गया वो धन्य है जिन्हें पूरे सद्गुरु से सहज ही मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इसके पीछे खोज नहीं करी, मेहनत नहीं करी, जिन्होंने गुरु की सोबत संगत सहज ही पाई है, वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं। हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता, पर सच ये है जिन्होंने खोज करके गुरु को पाया है उन्हें गुरु की महत्ता का ज्ञान होता है। हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, उन्हें 12 बरस लगे गुरु की तलाश करने में, और इन 12 वर्षों में बड़े छोटेपन से लेकर के अपनी युवावस्था तक उन्होंने हजारों महात्माओं की सोबत संगत में बैठकर नाम लिया, हजारों तरीके सीखे, ध्यान के, योग के, तप जप के, और बड़ी मेहनत करके परख करी कि जो भी नाम मिलता है उस नाम में आत्मा को उभार देने की शक्ति है भी कि नहीं है। बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने खोज जारी रखी, और उनकी खोज पूरी हुई आगरा में जब वो एक गृहस्थी महात्मा स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के पास गए। ध्यान पे बैठे, 3 दिन 3 रात तक समाधि लगी रही, और खूब दया मेहर होकर के अंतर की रसाई मिली, तब जाकर के उन्होंने गुरु की सोबत संगत पाई। 12 बरस तलाश करना पड़ा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है, बचपन से चाव था और उसके बावजूद उन्हें रहे 10 बरस तक इंतजार करना पड़ा, उन्हें गुरु मिले। 7 बरस तो अनुभव होने के बाद भी उन्हें लग गए शरीर रूप में बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन पाने का सौभाग्य पाने में। हुजूर कहा करते थे बड़ी बड़ी खोज करके, बड़ी परख लगा करके, बड़ी तलाश करके जिज्ञासुओं ने, जिनको प्रभु प्राप्ति का चाव है, उन्होंने गुरु की तलाश में अपना जीवन गुजारा है। पर जिन्हें भाग से सहज ही गुरु की सोबत संगत में बैठने का अवसर प्राप्त हो गया है, वो गुरु की दया मेहर को भी पहचान नहीं पाते। गुरबाणी में कहा गया तुम्हारे ऊपर खूब दया मेहर हुई, तुम सहज ही गुरु चरणों में आए, और गुरु चरणों में आने के लिए तुमने कोई खास जतन नहीं किया, न त्याग किया, न कुर्बानी करी, न जीवन में उस प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ कष्ट भोग करके उस गुरु की तलाश के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करी। सहज दया हुई और तुम्हें गुरु मिला। का भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। हम पर गुरु की दया हुई, हमारे भाग उदय हुए, हमें जो है गुरु रूप में परमात्मा मानुष चोले में बैठा हुआ घर में ही आकर के मिल गया। प्रभु अविनाशी घर में पाया। कहते वो अविनाशी प्रभु घर बैठे मिल गया, पर माफ करना, घर बैठे गुरु का मिल जाना भी हमें उस नाम की, इस आत्मा की मन इंद्रियों के घाट से उभार देने वाली समर्था को अभी प्राप्त नहीं कराता। इस बात का अगर जीवंत अनुभव देखना हो तो हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना ही जीवन झांक कर देखें। हुजूर कहा करते थे धोबी के पास जब मैला कपड़ा दिया जाता है तो जो है कपड़े का मालिक उम्मीद करता है धोबी कपड़े को सफेदी करके, साफ करके उसकी सारी मैल निकाल कर वापस ला कर देगा। धोबी कपड़ा लावे, मैल का एक दाना तक ना निकले, एक कण तक ना निकले,
और वो इस बात का बड़ा भारी आपको संतोष दिलावे कि कपड़ा चमक रहा है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? हुजूर कहा करते थे अगर वो लाख कसीदे पढ़े, 1000 कसमें खाए कि ये कपड़ा बिल्कुल साफ है, फिर भी आपका अनुभव क्या कहेगा? ये कपड़ा गंदा है और ये जितना गंदा पहले था उतना गंदा आज भी है। उसकी सफाई दिखती है और जो सफाई दिखती है उससे आपका उस कपड़े की सफेदी पर भरोसा होता है। ठीक उसी तरह से हमारा ये जीवन गुरु चरणों में जाने से पहले मन, माया, विषय, विकार, भोगों का इतना बड़ा खजाना था जिसकी मिसाल देते देते दुनिया के शास्त्र लिख दिए जाएं तो भी कम पड़े। अर्जुन कहा करते थे फर्क इस बात से हो सकती है कि आप गुरु चरणों में जाने से पहले जो जीवन आपका था उससे आज के जीवन का मिलान कर लो। पहले भी मन में काम थे, क्रोध थे, लालच था, दुनिया का प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था, अहंकार तो पीछा नहीं छोड़ता था, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, दूसरों के लिए मन में बुरी बुरी भावनाएं हर पल बहा करती थी। फर्क ये की जाए कि क्या वो सारी चीजें पहले से कम हो गई हैं? क्या अब लालच नहीं आता? क्या अब इच्छाएं नहीं सताती? क्रोध कुछ कम हो गया है? ईर्ष्या, ढा, जलन कुछ कम हो गई है? ये वो फर्क है जो गुरु चरणों में आकर के हम कर सकते हैं, जिनमें सुधार हो जाने की बड़ी भारी जरूरत है। गुरु चरणों में आने के बाद ये सारी चीजें कम हो जाना गुरु चरणों में बैठकर लाभ कमाने की सबसे बड़ी फर्क है। पर जो कहा करते थे दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारा जीवन अगर पहले विषय विकारों में फंसा था तो आज भी विषय विकारों से छूटा नहीं। अगर पहले हम बुराइयों में फंसे थे तो शायद आज बुराई दोगुनी हो गई है। अगर पहले मन में काम वासनाएं आती थी तो आज उनमें सिर्फ इजाफा ही हुआ है। ये कौन सी बात हुई? धोबी के पास कपड़ा जाता भी है पर उसकी मैल बढ़ी रही है, उसमें कमी नहीं आ रही। कमी कहां रह गई? क्या धोबी की सफाई में कमी है या कपड़े की कालिक ज्यादा है? हुजूर कहा करते थे अगर हम मंथन करें, विचार करें, अगर कहीं पर भी हमारे अंदर से ये विचार आने लग जाए तो सफाई का काम शुरू होने लग जाता है। संतों महापुरुषों ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया है, आदि से ज्यादा गुरु चरणों में बैठने वाली संगत ये मान बैठी है नाम लेना ही भक्ति का सबसे ऊंचा उदाहरण है। नाम लिया हो गई भक्ति, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर गुरुवाणी में कहा गया गुरु चरणों में आना ये गुरु की दया मेहर थी, इसमें हमारी कोई करनी शामिल नहीं थी। अगर हमारा बस चलता तो हम गुरु के पास तो आ ही नहीं सकते थे। गुरु ने खींच कर बुलाया, उसने हमें पकड़ लिया, उसने हमें अपने हाथ में लेकर के सही रास्ते से जोड़ लिया। स्वामी जी ने कई बार अपने जीवन का उदाहरण फरमाया है। हमारे लिए उदाहरण एक बड़ी भारी मिसाल होना चाहिए। बात समझने के लिए जीव अपने आप गुरु के पास नहीं आता, गुरु खींच करके उसे बुला लेता है। पर उसके बाद भी लाभ तो तभी मिलेगा जब जीवन की सफाई के लिए हम जीवन में जतन करने लग जाते हैं। स्वामी जी महाराज शाहजहांपुर में थे, नाम उन्होंने लिया नहीं था, गुरु की परंपरा या गुरु की मान्यता पर उनका खास विश्वास नहीं था। वो आर्य समाज में थे, यज्ञ नियम और दूसरे तमाम साधनों में बड़ा विश्वास था। सुबह शाम का रोज का नियम था, घंटों घंटों बैठकर स्वामी जी यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे, मंत्रों के उच्चारण में तो घंटों गुजार दिया करते थे। इतना पक्का नियम था, बचपन से लेकर के उन्होंने बड़ी लंबी उम्र तक ये नियम बनाकर रखा। जब जो है शाहजहांपुर में हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के आने का समय हुआ, किसी साथ के कर्मचारी ने स्वामी जी से कहा कि मेरे गुरु आते हैं, आप भी दर्शन करके चलना। तो स्वामी जी को बड़ी चिढ़ हुई, कहने लगे लोग अपने आप को गुरु कहते हैं, ये सब ढोंगी होते हैं।
पर फिर कहने लगे भाई कोई महात्मा होगा, बुराई करना उचित नहीं, अगर कुछ है पास में तो देख लेंगे। सेवा का बड़ा शौक था। स्वामी जी ने सारे जो है सत्संग से पहले होने वाले इंतजाम में 8 दिन की छुट्टी लेकर के हाथ बटाया, दिन रात एक करके सेवा करी। जब सत्संग का दिन नजदीक आया तो सत्संग में भी आकर के बैठे। स्वामी जी के मन में बड़ा संशय था, धर्म कर्म बहुत है पर परमात्मा के दर्शन कराने का रास्ता कोई भी नहीं बताता। कई महात्माओं से, कई विद्वानों से बहस उनकी हुआ करती थी, पर सब कहते थे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। तीर्थ व्रत करो, उपवास करो, यज्ञ नियम होम व्रत करो, बड़े बड़े जब तक नियम संयम करो, यही भक्ति है, और एक दिन तुम्हारा अपने आप उद्धार हो जाएगा, इसी से जन्म मरण छूट जाएगा। स्वामी जी को बड़ी इच्छा हुई कोई ऐसा तो मिले जो बतावे परमात्मा के दर्शन का रास्ता क्या है। उस दिन जब सत्संग में हुजूर के बैठे स्वामी जी, पहली बात जो स्वामी जी के कानों में हुजूर की पड़ी, वो बात सुनकर के उनका मन हुजूर की तरफ आकर्षित हुआ। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने सत्संग की शुरुआत करी, कहने लगे एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, एवरी सेंट हैज ए पास्ट। जो पापी है उस पापी के लिए भविष्य में परमार्थ का रास्ता, भलाई का रास्ता खुला हुआ है, जिससे वो पाप मुक्त हो सके। उसके लिए भी माफी का दायरा खुला हुआ है। परमात्मा दयावान है, उसने सबके लिए रास्ता बना रखा है। और कहने लगे जो आज संत है, साधु है, विद्वान है, एक दिन वो भी किसी न किसी पाप में रत था, उसका भूतकाल, उसका पिछला जीवन भी कहीं न कहीं पापों से ग्रसित था। कोई बना बनाया नहीं आता, संसार में सारे ही पापी जन्म लेते हैं। पाप में, मन इंद्रियों में तो सारे ही फंसे आते हैं, पर किसी ने जीवन को किसी की सोबत संगत से बना करके उसे बड़ा ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लिया है, और जो आज नहीं प्राप्त कर पाया, कल उसके लिए वो रास्ता खुला भी है। जब स्वामी जी ने बात सुनी उनको बड़ा अच्छा लगा। कोई तो ऐसा हुआ जो कहता है कि प्रभु प्राप्ति हो सकती है, पर फिर भी दिल नहीं कहता था गुरु बनाया जाए। जब 3 दिन समाप्त हुए, नामदान का वक्त हुआ, जो साथी कर्मचारी थे बड़ा जोर देते थे नाम जरूर ले लेना। स्वामी जी सोचते थे नाम ना लेना पड़े। अगले दिन का नियम पक्का हुआ, सुबह 7 बजे से नाम का समय निश्चित हो गया। सब कहते थे महाराज जी बड़े सख्त हैं, 7 बजे नहीं आए तो नाम नहीं मिलेगा। अब स्वामी जी को बहाना मिल गया, कहने लगे 7 बजे घर से चलूंगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा, यहां आधा घंटा देर पहुंचूंगा। अब कोई कितना ही पूछेगा भाई देर से क्यों आए, तो कह दूंगा कि भाई देर हो गई, माफी दे दो। विचार पक्का कर लिया। घर से 7 बजे स्वामी जी और उनकी पत्नी चले, जिन्हें हम प्यार से माता जी भी कहते हैं। अब वो दोनों आधा घंटा देर पहुंचे। सारे साथी बड़े दुखी हुए, कहने लगे तुम्हारे भाग में नाम लेना नहीं था, 7 बजे कहा था, तुम 7 बजे नहीं पहुंचे, आधा घंटा देर हो गई। स्वामी जी मन ही मन खुश होते थे, चलो बच गए, नाम नहीं लेना पड़ा। पर जो है दिल में इच्छा ये थी, इस महात्मा ने जो भी बात कही, कृपाल सिंह जी महाराज ने जो भी बात कही, बात हजारों महात्माओं से जरा ऊंची थी। देखे तो सही नाम क्या होता है। गए उस कमरे के नजदीक जहां नाम होता था, छुप छुप करके नाम कैसे होता है देखा करते थे। इतने में महाराज जी पीछे से आ गए, स्वामी जी के कंधे पर हाथ रखा और आकर कहने लगे कि काका नाम लेगा। जब ये बात पूछी, अब स्वामी जी निरुत्तर हो गए। क्या बोले? मन कहता था नाम ना लेना, पर जो है एक महात्मा जिसका इतना आदर दिल में बैठ गया था, उसको मना करने की हिम्मत नहीं हुई। मुंह से निकल गया, अगर आप दोगे तो नाम ले लूंगा। आप जो है नाम अनचाहे, बिना चाहे मिल गया। नाम लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। गुरु तो वो जानबूझ करके भी नहीं करते, अनजाने की तो बात ही दूसरी। पर जो है उन्हें गुरु ने पकड़ लिया और पकड़ करके इस रास्ते पर जोड़ दिया जिससे आगे उन्होंने परमार्थ की पूंजी पाई। माफ करना, ये हमारी भूल है। हम ये मान बैठते हैं हमने गुरु को पकड़ रखा है, हम गुरु से जाकर मिले,
गुरु को पाने में हमारा कोई जोर चला, माफ करना इसमें हमारी कोई समर्थता नहीं थी, हम गुरु को ढूंढ पाते। गुरु ने हमें ढूंढा, गुरु ने हमें पकड़ा और पकड़ करके नाम से जोड़ लिया। हुजूर कहा करते थे ये हमारे पूर्ण भाग थे, पर किसी जीव का गुरु से नाम ले लेना काफी नहीं होता। नाम लेने मात्र से आपने सिर्फ गुरु की दया का पात्र बनना स्वीकार किया, पर गुरु की दया मेहर की एक झलक भी अभी तक आपने नहीं पहचानी। गुरबाणी में कहा गया, अगर गुरु से कुछ पाना चाहते हो, कहा सेव करा पलच सा न बिछड़ा, हऊ नानक दास तुम्हारे जियो। 2 लाइनों में उन्होंने सारी बातें कह दी। कहते गुरु से नाम ले लिया, नाम लेने के बाद शांति से मत बैठ जाओ। नाम लेना गुरु की इस कमाई के रास्ते पर तुम्हारी आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हो गई। ये तुम्हारी आध्यात्मिक सफर का अंत नहीं हुआ। प्रभु की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हारा पहला कदम था, आखिरी कदम नहीं था। और इसीलिए जब तुम नाम ले आए तो उसके बाद ये समझ लेते, गुरु से नाम लेने के बाद इंसान को करना क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम गुरु चरणों में आकर बैठते हैं, उससे नाम लेते हैं, उसके बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये समझे बगैर हम एक कतरा भी गुरु की दया मेहर का आभास नहीं कर सकते। और उसका नतीजा ये होता है, सारा जीवन हमारी उम्मीद भौतिक सुखों के आधार पर गुरु से बनी रहती है। अगर दुनिया के सुख मिले तो गुरु सच्चा है, अगर सुख नहीं मिले, दुनिया के काम नहीं बने तो गुरु झूठा है। पर जो कहा करते थे, ये परख, ये उम्मीद लगाना, ये इच्छाएं बनाकर रखना, ये भी बड़ा भारी पाप है। गुरु तो कुछ और ही देने के लिए आया है और तुम उससे दुनिया की कुछ और ही चीजें मांगने में जीवन बर्बाद करते हो। जो वो देने के लिए आया है वो महान वस्तु है, और उस चीज को पाने के लिए बहुत जरूरी ये है हम उसके एक एक शब्द की महानता को, उसके महत्ता को जीवन में समझ करके इस अभ्यासी सफर का कुछ को जीवन में आभास करने लग जाए। नाम क्या है ये समझने लग जाए। गुरु ने नाम क्यों दिया, इसके सही उपदेश को अगर समझ लें तो जीवन में इस बात का सार साफ होने लग जाएगा। आज आपके सामने एक अनुभवी महापुरुष की वाणी रखी जाएगी। ये बात साफ करने के लिए संतों ने नाम को कितना बड़ा भारी अपने जीवन में उपदेश समझ करके उसका पालन किया है। गुरु रामदास जी महाराज हुए, सिखों में चौथे गुरु हुए, जिन्होंने जो है अपने गुरु अमरदास जी महाराज से नाम, बड़ी सेवा, बड़ी जो है उनकी एक एक बात को जीवन में धारण करके पाया था। और उन्होंने जो नाम पाया उस पाने के लिए उन्होंने बड़ा त्याग किया, बड़ी मेहनत करी, बड़ी नाम की कमाई करी, बहुत त्याग करके नाम कमाया और एक दिन नाम के बड़े भारी भंडारी बन गए। उन महापुरुषों की वाणी, एक अनुभवी महात्मा की वाणी आपके सामने रखी जाती है। गुरु रामदास जी महाराज का शब्द है, जिन्होंने खूब मेहनत करके बड़ी जो है नाम की कमाई करके जीवन में अनुभव प्राप्त किया। अगर 10 गुरु में कोई सबसे ज्यादा कमाई करने वाला महापुरुष था तो गुरु रामदास जी महाराज थे, जिन्होंने खूब मेहनत करके, अभ्यास करके, वजन पर जोर दे करके अभ्यास के साधन को जीवन में कमाया था। उन्होंने कैसे इस रास्ते को पाया वो बात हमारे लिए समझनी जरूरी है। वो हमारे लिए भी एक बड़ा भारी उदाहरण है। हम गुरु चरणों में आ तो गए, पर कुछ पाने के लिए हम कुछ त्याग करने को तैयार नहीं है। वो त्याग हमें कैसे करना पड़ेगा, एक महात्मा की वाणी से जरा जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। तो गुरु वाणी से शब्द लिया जाता है, गौर से सुनेंगे। एक अनुभवी महात्मा ने अपने जीवन में कैसे नाम कमाया है, उसकी कौन कौन सी बारीकियां उसने हमारे सामने रखी है। तो हुजूर की वाणी है, जरा गौर से सुनेंगे वो इस शब्द में क्या फरमाते हैं। वाणी गुरु रामदास जी महाराज। गुर सत्य गुर का जो सीख अखाए, सो भगे उठ नाम दिया।
सोभल के उठ नाम ध्यावे उदम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृतसर नावे उपदेश गुरु हरे हरे जप जापे सब किल बिघ पाप दोख जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहंदया उठंदया हर नाम ध्यावे जो सांस गिरास ध्याय मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की जो आप जपे और नाम जपावे गुर सत गुर का जो सीख अखाए सो भल के उठ रे नाम ध्यावे। अब जो है गुरु महाराज फरमा रहे हैं, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का शब्द है। उन्होंने जो पाया और जिस तरीके से पाया उसका दुनिया के सामने बड़ा खुला स्पष्ट वर्णन अपने शब्द में कर दिया। कहते भाई नाम सिर्फ पाने वाली वस्तु नहीं है, नाम सिर्फ गुरु से ले लेने वाली कोई चीज नहीं है। नाम तो गुरु की दया मेहर की वो पूंजी है जो आपको सबसे पहला काम क्या करती है, शरीर से बाहर निकालती है, आपको जीते जी मरना सिखाती है। शरीर से जो बाहर निकला नहीं, जिसने शरीर की कैद से छुटकारा नहीं पाया, माफ करना वो भजन सिमरन भी नहीं कर पाया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार संगत के बहुत सारे लोग बैठकर पूछने लगे, कहने लगे महाराज एक सत्संगी के लिए आगे बढ़ने का जो सबसे पहला मापदंड रास्ता हो वो कहां से शुरू हो। उन्होंने दोनों आंखों के पीछे इशारा किया, जहां आप बिंदी तिलक लगाते हैं, जिसे दो भ्रू मध्य कहा गया, जहां शिव नेत्र दिखाया गया, जहां पर तीसरी आंख की चर्चा की गई। कहते ये जो दोनों आंखों के पीछे का स्थान है ये आत्मा का स्थान है। यहां आने वाला शरीर से अलग हो जाता है, शरीर की कैद में जुड़ा नहीं रहता। यहां तक आना ये एक सत्संगी के लिए बेहद जरूरी चीज है। अगर वो शरीर छोड़कर दोनों आंखों से ऊपर नहीं आने जाने वाला बना तो समझ लो उसने कुछ करना भी शुरू नहीं किया। और दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं वो इस रोम रोम से सिमट कर दोनों आंखों के पीछे तक आने में ही है। दुनिया की कोई बड़ी परेशानी नहीं, अभ्यास की जितनी भी तकलीफ मालूम पड़ती है शरीर छोड़ने की ही मालूम पड़ती है। तो जो क्या फरमाते, कहते शरीर छोड़ने की क्रिया को गुरु कराता है और उसके दो बड़े सफल रास्ते हैं। पहला रास्ता तुम्हारा गुरु से प्रेम होने लग जाए। कहा है जिसका गुरु से प्रेम है
जिसका गुरु से ध्यान जुड़ा हुआ है, जिसका गुरु पर विश्वास है, उसके लिए शरीर छोड़ने की कोई भी युक्ति मुश्किल नहीं। हुजूर कहा करते थे शरीर छोड़ना उसके लिए घड़ी भर का काम है, ये सबसे आसान वाली युक्ति है। गुरबाणी में 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कई बार इस बात का जिक्र किया। उनके दशम ग्रंथ में इस बात की चर्चा आई। उन्होंने कहा सांच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु को पाने के लिए प्रेम ये जरूरी है। प्रभु पाना क्या है? जब हमारा किसी भक्ति गुरु से प्रेम होता है, उस पर विश्वास होता है। हुजूर कहा करते थे जब जब उसकी याद आती है शरीर सुन्न होने लग जाता है, आत्मा सिमटने लग जाती है, ध्यान दोनों आंखों के पीछे आने लग जाता है। और कहते हैं दूसरा रास्ता, सहज रास्ता, वो है गुरु के बताए साधन को, उसके नियम को जीवन में बनाए रखो। तो गुरु रामदास जी महाराज ने बड़ी खूबसूरती से उस रास्ते को सभी संगत के लिए दुनिया के सामने रख दिया। कहते गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ नाम ले आए। कहते जो गुरु का शिष्य कहलाने का शौकीन हो, जिसको ये शौक हो कि वो कहे मैंने गुरु जी से नाम लिया, मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, ये कहलवाना चाहता है, इसका विश्वास रखना चाहता है, तो कहते बातों से काम नहीं होगा। बातों से कोई गुरु शिष्य नहीं कहलाता। अगर वो अपने आप को लाख गुरु शिष्य कहे, फिर भी उसका दिल, उसका दिमाग, उसका मन इस बात से एक दिन उसको धोखा दे देगा, उसको जुटला देगा, उसको मक्कारी करने पर मजबूर कर देगा। तो वो कहते हैं जिसको गुरु शिष्य करने की पहचान करनी है, वो कहते हैं उसको चाहिए वो अभ्यास से कतराए नहीं, वो घबरावे नहीं। क्या करे? कहते नित्य नियम बनाने लग जाए। हर रोज सुबह जल्दी उठे और कहते जल्दी उठ करके गुरु के नाम को ध्याने वाला बन जाए, गुरु नाम का ध्यान करे। रोज रोज सुबह सवेरे अगर कोई काम शुरुआत में करना हो तो सबसे पहले गुरु का नाम ले। भजन सिमरन में बैठकर गुरु नाम की याद रखना, ये हमारी दिनचर्या का सबसे पहला काम होना चाहिए। दिन की शुरुआत गुरु नाम से करो, दिन की शुरुआत गुरु नाम की कमाई से करना शुरू करो। कहते सबसे पहले क्या करो? सबसे पहला काम नाम की कमाई, उस नाम का ध्यान करो। और कैसे करो उसका भी उन्होंने वृत्तांत अपने शब्द में खोल दिया। कहते उद्यम करे भलके परवाती, स्नान करे अमृत सरनाए। कहते उद्यम करे, उसे प्रयास करना पड़ेगा। नींद माफ करना, सुबह सुबह खुल जाना बहुत मुश्किल काम है। लोग जो है 1000 बार कहते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, पर जो कहा करते थे 90% लोग ऐसे हैं जो अभ्यास करते ही नहीं, और 10 में से भी 9.9 ऐसे हैं जो सुबह उठने से कतरा जाते हैं। माफ करना, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो सुबह जल्दी उठ करके गुरु नाम की कमाई में बड़ा प्रयास करके, उद्यम करके मेहनत करते हैं। हुजूर कहा करते थे बस इतनी गिनती गुरु नाम की सार्थक हुई, बस इतने ही हुए जो गुरु की बात मान रहे हैं, बाकी सब माफ करना मन को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? सुबह उठो, और उठने के लिए उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम कहते हैं मेहनत को, खूब मेहनत करनी पड़ेगी कि सुबह उठ जाओ, आलस को त्याग करो। और सुबह उठ करके जो पहला काम करो वो कहते हैं नहा धो करके, स्नान करके गुरु नाम की कमाई में बैठ जाओ। तब तक बैठे रहो जब तक तुम्हारे मन में उसकी याद बनने का साधन नहीं बन जाता। हुजूर कहा करते थे अगर आप शुरू में भजन सिमरन में बैठने वाले हैं तो 3 घंटे जब बैठोगे तो मुश्किल से 3 घड़ी के लिए तुम्हारा ध्यान सिमट करके गुरु की याद में लगेगा। बाकी का सारा समय माफ करना दुनिया की चंचलता में गुजर जाता है, कभी दुनिया के ख्याल, कभी दुनियादारियों के ख्याल। पर कहते इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब हम बिना हारे रोज रोज अभ्यास करते हैं, हुजूर कहा करते थे मन मजबूर है शरीर के आगे, कहा मन जात है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कब उलझ जा देती है। तुम बैठे रहो, शरीर के कष्टों की परवाह न करो, दर्द होता है होने दो, मन जो है हारता है हारने दो, नहीं लगता ना लगे। रोज का नियम बनाओ और खूब प्रेम से रोज रोज बैठो।
पहले दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन धीरे धीरे मन आसानी से लगने लग जाएगा, तीसरे दिन मन को लगने में और आसानी होगी। और जो कहा करते थे अगर आप रोज रोज अभ्यास करने वाले हैं तो 10 से 15 दिन में आपकी बैठक बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपका ध्यान आसानी से लगने लग जाएगा। आप आधे घंटे से 1 घंटा इतनी आसानी से बैठ जाया करोगे जितनी आसानी से दुनिया का कोई बहुत अच्छा लगने वाला काम हम प्रेम से जो है प्रिय लग करके कर लेते हैं। वो कहते सिर्फ थोड़ा सा उद्यम करने की जरूरत है। तो गुरु रामदास जी महाराज बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते सुबह उठना भी बड़ा भारी मेहनत का काम है, उद्यम का काम है, और उठ करके गुरु नाम की कमाई करना उससे भी ज्यादा मेहनत का काम है। पर कहते जो करता है वो जीवन को सफल करता है, जो आलस में छोड़ देता है वो गुरु नाम की कमाई से भी मुंह फेर लेता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमा दिया, कहते उपदेश गुरु हर हर जब जापे सब किलविक पाप दोष ले जावे। कहते भाई क्यों जरूरी है सुबह उठकर ही नाम की कमाई करना? हम आसानी से क्यों नहीं कर सकते? दोपहर में कर ले, शाम को कर ले, जब कभी मन करे तब आसानी से कर ले। हमें क्या जरूरी है सुबह उठ करके ही ध्यान करें? वो कहते भाई उपदेश जितना जो है आसानी से और जितना ज्यादा मान लिया जाए उतना अच्छा है। हुजूर कहा करते थे 2 तरह के लोग होते हैं संसार में, जो कहते हैं कि हमने दिन भर में एक बार याद कर लिया, बहुत याद कर लिया, और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं हमसे अगर एक बार ध्यान छूट गया तो ये ध्यान छूट कैसे गया। हुजूर कहा करते थे एक को 2 घड़ी याद करने का ही बड़ा भारी संतोष होता है, हमने बहुत कर लिया, और एक को जो है 2 घड़ी अगर ध्यान गुरु का बिसर जाए मन से उसका भी बड़ा भारी जो है वो मन में वो बड़ा भारी दुख होता है, वियोग होता है कि उसने जो है ये 2 घड़ी का ध्यान छोड़ कैसे दिया। हुजूर कहा करते थे आपको ध्यान कम करने वाले हजारों मिलेंगे, पर गुरु का ध्यान 1 घड़ी छूट जाए ऐसे लोग मुश्किल से इस संसार में मिलेंगे। ऐसे सत्संगी मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, कहते थे ऐसे भाई ऐसे सत्संगी संसार में बहुत कम मिलेंगे जिन्हें गुरु के अलावा किसी और चीज की चाह नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनके समय में एक भाई नंदलाल थे जो इस तरह से खूब ध्यान साधना में बैठा करते थे। गुरु जी के समय में संगत का बड़ा भारी अंबार था। हजारों लोग ये कहते थे कि गुरु जी से हम बड़ा प्यार करते हैं। एक दिन गुरु जी ने नंदलाल को बुलाया, नंदलाल को सबके बीच में उठाकर कहने लगे नंदलाल इस सारी संगत में मेरा तेरे से सबसे ज्यादा प्यार है, मैं सबसे ज्यादा तुझे प्यार करता हूं, तो जो कहे वो सारी बात में तेरी मानने को राजी हो जाऊंगा। अब लोगों को इस बात का बड़ा बुरा लगा, कहने लगे नंदलाल कुछ दिनों का आया, हम तो इससे पुराने सत्संगी, गुरुजी कहते हैं इसका सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हमें कम प्यार करते हैं। लोग मन में बुरी बुरी भावना लेते थे। गुरुजी जो है वो सारी बातें जानते हैं, सब जानते हुए भी गुरुजी ने सिर्फ नंदलाल से ही अपनी बातें चालू रखी, उससे जारी रखी, उससे कहने लगे नंदलाल जो तुझे आज मांगना है मांग ले, आज जो है तो जो मांगेगा वो सारी बातें तेरी पूरी हो जाएंगी। अब सब सोचने लगे हमसे तो गुरुजी ने आज तक नहीं पूछा, हमसे अगर ये मौका मिल जाता पूछने का तो हम ये मांग लेते, वो मांग लेते। सबने मन में विचारधाराएं रखी, किसी के मन में दुनिया मांगने का ख्याल आया, किसी के मन में जो है रुपए पैसे और समृद्धि मान बढ़ाई मांगने का ख्याल आया। सबने कुछ ना कुछ सोचा और दुख मनाते रहे। गुरुजी ने सिर्फ नंदलाल से पूछा, हमसे नहीं पूछा। हमारी भक्ति में ना जाने क्या कमी देखते हैं, नंदलाल में ना जाने ऐसा कौन सा गुण देखते हैं कि नंदलाल से ही गुरुजी बात कर रहे। माफ करना, अपनी स्थिति देखने में हमेशा हमसे भूल हो जाती है। हम कहाँ जान पाते हैं हमने कुछ किया भी है कि नहीं किया। हमारे मन में तो सिर्फ एक ही चीज है, दूसरे से हम बड़ा भारी वो प्रतिस्पर्धा रखते हैं, दूसरा हमसे आगे कैसे बढ़ गया, पर आगे बढ़ने के लिए उसने क्या किया इस पर हमारी नजर नहीं जाती। हुजूर कहा करते थे सबकी हालत ऐसी हो गई। गुरुजी नंदलाल से कहते थे तो जो मांग मुझे मिलेगा। नंदलाल कहने लगा गुरुजी मांग तो मैं लूं, पर मैं जो बोलूंगा वो आप दे नहीं पाओगे।
अब इतना सुनना था तो जो है लोगों में सन्नाटा फैल गया। कहने लगे, लोग कहते हैं गुरु सब दे सकता है, ये भला मानुस कहता है गुरुजी कुछ दे नहीं सकते, और ऐसे को गुरुजी कहते हैं मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। माफ करना, बुरी धारणा आने में कितनी देर लगती है। आदमी बुरा सोचने में तो एक घड़ी भी नहीं लगाता। सब लगे हुए थे नंदलाल की बुराई मन में सोचने में। नंदलाल अपने मन की कहता जाता था, गुरुजी से कहता था मैं मांग तो लूंगा गुरुजी, पर आप दे नहीं पाओगे। गुरुजी कहने लगे, 10वीं पातशाही, अरे ऐसी कौन सी चीज है संसार में जो मैं नहीं दे सकता। नंदलाल कहने लगा, गुरुजी देख लो मेरा मुंह खुल गया, तो आप ये मत कहना कि ये क्यों मांग लिया। अब जो है सबके मन में बुरी धारणा आती थी। गुरुजी भी बार बार कहते थे तू मांग के तो देख, जो मांगेगा सो मैं तुझे दे दूंगा। बहुत बहुत माना, बहुत बहुत गुरुजी ने अर्ज करी, तो नंदलाल ने आखिर में कह दिया। कहने लगा, गुरुजी मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, जितना आपने बख्शा है मैं उसमें सुखी हूं। मुझे खाने को मिलता है नहीं मिलता मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे रहने को मिलता है नहीं मिलता, कपड़े लत्ते पहनने को मिलते हैं नहीं मिलते, इन सारी चीजों की मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा जो है आपसे प्रेम है, मेरे दिल में सिर्फ एक ही कसर रहती है, मुझे जो है गुरुजी की एक प्रेम भरी निगाह वो मुझे मिल जाए, गुरुजी की एक प्रेम भरी निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए। जब ये बात कही तो जो है गुरुजी ने बड़ी देर तक मौन रखा और उसके बाद कहने लगे, बस नंदलाल यही एक चीज तुझे नहीं दे सकता। आप जो है लोगों को क्या पता है गुरु की प्रेम भरी नजर में क्या होता है। बहुत बहुत मिन्नत करी, तब जाकर जो है गुरुजी कहने लगे, अरे ये प्रेम भरी नजर यही तो सब कुछ होती है। अगर गुरु की एक नजर इस पर पड़ गई तो फिर मेरे को कौन पूछेगा आकर के, यही सब कुछ हो जाएगा, नजर मिलते ही इसका काम बन जाएगा और मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। गुरु नजर से सब कुछ बख्श देता है, पर जो है वो दात सिर्फ उसको मिलती है जो अंतर से गुरु से वो प्राप्त करने के लिए जीवन बना बैठा है। तो जो क्या कहते हैं, भाई हमारा जीवन वैसा बने तो सही, गुरु तो हर वक्त देने को तैयार है। मैंने कई बार देखा स्वामी जी से मांगने में बहुत से भाई बहन अर्ज करते हैं कि स्वामी जी हमें दया करके अंतर दो। बहुत से लोग दुनिया की चीजें भी मांग बैठते हैं, पर मेरा हमेशा विचार ये रहा, गुरु के सामने जाकर के मुंह खोलना ही क्यों पड़ा, उसके सामने जबान से बोलना ही क्यों पड़ा। क्या हम ये मान बैठे गुरु नहीं जानता, क्या हम मान बैठे कि गुरु को हमारे अंतर की हालत नहीं पता। माफ करना, सच्चाई तो यही है, हम ये जान बैठे हैं, मान बैठे हैं गुरु हमारी अंतर की हालत नहीं जानता। कुछ लोग तो ये भी आकर कह देते हैं गुरु सब जानता है, फिर भी कहना तो पड़ता ही एक बार। क्यों कहना पड़ता है? इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है। हुजूर कहा करते थे उस अंतर की ताकत, उस अंतर की तवज्जो पाने के लिए जीवन बनाने की पड़ताल को हम भूल बैठे। जीवन वो है जो गुरु के लिए जिया जाए, प्रभु प्राप्ति के लिए जिया जाए। तो गुरु रामदास जी महाराज क्या कहते हैं, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए माफ करना, आलस जैसी इस सबसे खतरनाक चीज को जीवन से निकाल देना पड़ेगा। और वो क्या कहते, उपदेश गुरु हर हर जब जापे, सब किलवित पाप दोष ले जावे। कहते जिस दिन तुम गुरु की बात मानोगे, शब्द शब्द से अक्षर से उसकी एक एक बात को वैसे ही मानोगे जैसे उसने कही है, उसमें तुम्हारे मन की मिलावट शामिल नहीं होगी, तो कहते उस दिन तुम्हारा काम बनने लग जाएगा, तुम्हारे अंतर के दोष मिटने लग जाएंगे, तुम्हारे अंतर की बुराई पाप कर्मों का, अंतर के विषय विकारों का नाश होने लग जाता है, अंदर से साफ सफाई होने लग जाती है। माफ करना, हम अभी ये भी नहीं मानते कि हमारे अंदर कोई दोष है, कोई बुराई है, हमारे अंदर कोई ऐसे विषय विकार हैं जिनको छुड़ाने के लिए हमें इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हुजूर कहा करते थे, अभी मोटी नजर से हमने दुनिया को परखा है, गुरु अंतर तक की जानता है, अगले पिछले जन्मों की भी जानता है, और हमारे कर्मों को सामने रख करके हमारे जीवन को बनाने के लिए आता है। कहता जब तक कर्म हल्के नहीं होंगे तब तक ऊपर की रसाई कैसे होगी। कर्म हल्के करने का साधन ये है, जो जीवन मन इंद्रियों के घाट पर जिया जाता है उससे छुटकारा पाने लगो, उससे अपना जीवन गुरु अनुरूप बनाने लगो।
तो हजूर क्या फरमाते हैं? कहते हैं भाई गुरु से अगर तुम चाहते हो कुछ पाया जाए तो उसके लिए पाप, विषय, विकार, अंदर की बुराइयों का नाश होना चाहिए। और उसका सिर्फ एकमात्र तरीका है गुरु की याद रखो, गुरु का ध्यान रखो, गुरु के नाम का सिमरन चलते फिरते होता रहे। हर उस काम से परहेज मानो जिसको करते हुए गुरु से नजर मिलाने में तुम्हें शर्म आवे। वो काम जो तुम्हें गुरु के सामने खड़ा ना होने दे, उस काम को करना ही जीवन से छोड़ दो, चाहे वो जीवन में कितना ही बड़ा लाभ क्यों ना देता हो। अगर वो गुरु के सामने खड़े नहीं होने देता तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो वो क्या फरमाते हैं? कहते इसने इतना काम जिसने कर लिया, कहते उसके धीरे धीरे जो है सिमरन में बड़ी भारी तवज्जो पैदा होने लग जाती है। और वो सिमरन कहते हमारे जीवन का नाम की कमाई का सबसे ऊंचा उदाहरण बनने लग जाता है। हुजूर महाराज क्या कहते जो सांस विराज ध्याए मेरा हर हर सो गुरुमुख गुरु मन भावे। कहते उस दिन तुम्हारी हालत क्या होगी? गुरु की याद तुम्हारी सांस और विराज से चलने लगेगी। एक एक सांस से गुरु की याद आएगी। और ग्रास जो एक निवाला खाते हो, एक निवाले के साथ कहते उसको चबाने के लिए जितनी बार जो है उस जो है निवाले में चाप लगाते हो, कहते उतनी बार गुरु की याद आएगी, उतना ज्यादा बारीकी से ध्यान गुरु का बना रहेगा। हुजूर कहा करते थे संतों ने सिमरन को बड़ा बारीकी से जीवन में इस्तेमाल किया है। सिमरन वो है जो एक एक घड़ी घड़ी जीवन में बना रहे। एक घड़ी भी ऐसी ना आवे जिसमें वो सिमरन ना हो और वो सांस हमें लेना मंजूर हो जाए। अगर हमने ऐसा नियम बना लिया है तो जीवन में प्रभु नाम की कमाई कर पाएंगे। अगर ऐसा नियम बनाने में भी कतराते हैं, अगर हम कंजूसी करने में आमादा है तो हुजूर कहा करते थे फिर भजन सिमरन में आगे की तवज्जो नहीं हासिल होगी। तो बड़ा जोर देकर हुजूर फरमाते हैं, कहते ये साधन मैंने करके देखे। गुरु रामदास जी महाराज जब अपने गुरु अमरदास जी महाराज के पास गए तो उन्होंने जो है दिन रात सेवा में अपना जीवन लगा दिया। उनकी हर एक बात को जीवन का नियम बना लिया, हर एक चीज को जीवन का इतना ऊंचा उदाहरण रख लिया जिसके सामने दुनिया छोटी पड़ गई। उनके जीवन का वृतांत आता है। एक बार गुरु अमरदास जी महाराज के बच्चे कहने लगे आपकी गुरु गद्दी का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम गुरु गद्दी के अधिकारी हुए और गुरु अमरदास जी महाराज चाहते थे जेठा जी जिन्हें रामदास जी महाराज भी कहा गया उनको गुरु गद्दी का अधिकारी बनाए। बहुत जो है बच्चों ने जब जिद करी तो जो है उन्होंने कहा कि भाई मेरा उत्तराधिकारी वो होगा जो मेरी बात पर जान तक निछावर कर देगा। ये बात कहकर बात खुली छोड़ दी। कई दिन शांत रहे, मौन रहे। एक दिन जो है रात को जब बिल्कुल रात अंधेरी थी, एक जो है गंदे कपड़ों का जोड़ा लेकर के गुरुजी अपने बच्चों के पास गए और जाकर कहने लगे देखो इसमें मैल लगी हुई है, मैं चाहता हूं तुम अभी जाओ और अभी जाकर के इस मैल को साफ करके लाओ। अब बच्चे बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। गहरी नींद में सोते सोते कहने लगे पिताजी सुबह कर लाएंगे। पिताजी कहने लगे बहुत अच्छा। बिना कुछ जो है हील दलील करे, बिना कुछ दूसरी बात कहे चुपचाप वापिस लौट आए। वही कपड़े ले जाकर के जेठा जी थे रात को आराम कर रहे थे जिन्हें रामदास जी महाराज कहा गया, उन्हें ले जाकर दिए। कहा कि जो है इस कपड़े को अभी धोकर लाना है। उन्होंने ना सवाल किया न जवाब किया, चुपचाप उठे और उठ करके वो जो है रात को ही जो है कपड़ों को धोने के लिए चल पड़े। रात भर मैल निकालते रहे। मैल सख्त था, बड़ा जो है तगड़ा दाग था। रात भर की मेहनत के बाद धीरे धीरे कहीं जाकर के सुबह तक साफ हुआ। लोगों ने देखा रामदास जी सारी रात कपड़े धोते रहे। भला ऐसी कौन सी चीज थी जिसको जो है इन्होंने रात भर करके करा। फिर भी जो है गुरु महाराज चुप रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने दूसरी परीक्षा ली। भाई नजदीक जो है एक वो जो है खेती में काम कर रहे थे। जब जो है रामदास जी और जो है गुरु अमरदास जी महाराज के लड़के साथ साथ आए तो गुरु जी कहने लगे अपने बच्चों से कि भाई जरा खेत पर चलना है और जो है वहां चल के मजदूरी करनी है, थोड़ा काम करना है।
तुम अभी चलो, एक घड़ी का भी इंतजार नहीं हो सकता। बच्चे कहने लगे पिताजी बस अभी आते हैं, और ये कह करके वो तो जो है अपनी कोठी की तरफ चल दिए जहां रहा करते थे। रामदास जी महाराज बड़े अच्छे सुंदर कपड़े पहन कर आए, वो जो है उसी वक्त चल पड़े गुरु जी के पीछे। ना कपड़ों की परवाह करी, ना जो है रहन सहन की, ना जो है अच्छाई बुराई की, ना साफ सुथरेपन की। और जैसे ही जो है खेत में पहुंचे कीचड़ में घुस गए। उन्होंने जो है जो भी चीज देखी मैली कुचैली सब उठा करके सेवा करना शुरू कर दिया। दिन रात सेवा करते रहे। जब फुर्सत मिली तब आए आकर के दूसरे काम निपटाए। जब जो है ये दोनों घटनाएं हो गई, फिर से गुरुजी कहने लगे भाई मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना है। वो कहने लगे कि जो है अगर नियुक्त करना है तो हमें लो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा भाई बच्चे होने से, जन्म लेने से कोई गुरु की आज्ञा मानने का पारंगत नहीं हो जाता। उन्होंने ये दोनों ही घटना सुना दी कि मैंने जब जब परीक्षा ली तब तक तुम मेरी बात में विफल हुए, फेल हुए। तुम जो है उन बातों को पीछे छोड़कर दुनिया की चीजों में ज्यादा फंसे रहे। तुम्हें दुनिया का आराम प्यारा था, तुम्हें गुरु का हुक्म प्यारा नहीं था। जेठा जी रामदास जी ने कोई परवाह नहीं करी, उनके लिए गुरु का हुक्म ही सब कुछ था। हुजूर कहा करते थे ऐसे हजारों जो है परीक्षाएं ली गई और उसके बाद जाकर के उन्हें गुरु गद्दी का अधिकार सौंपा गया। हुजूर कहा करते थे संतों ने इस बात की परख करके जीवन में ये उदाहरण पेश किया है, नाम की कमाई कभी आराम तलबी से पैदा नहीं होती, नाम की कमाई कभी घर बैठकर पैदा नहीं होती। उसके लिए सुख और आराम का त्याग जरूरी है, उसके लिए आलस का त्याग जरूरी है। तो उन्होंने इसके बाद अपने शब्दों में इस बात का वृत्तांत पेश कर दिया। कहते मेरा तो अपने जीवन का वाकया है। कहते मैंने नाम कैसे पाया, सांस सांस से और ग्रास ग्रास से गुरु की याद बना करके उसका सिमरन इतना पक्का किया कि उसके अलावा कोई और नजर ना आए। और कहते इससे फर्क क्या पड़ा है? कहते जिसनो होए दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरुमुख गुरु उपदेश सुनावे। कहते मैंने उस दिन क्या देखा, गुरु जी जिस पर जो है दयाल हो गए, जो गुरु की बात मानने वाला हो गया, गुरु जी ने उसी को अंतर का उपदेश सुनाया है। ये जो आपको नाम मिला है, ये नाम अभी शब्दी नाम है। अगर गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ कोरी बातें हैं, सिर्फ कानों और जबान तक सीमित हैं। अभी इन बातों को सुनकर जो अंदर जाने के लिए जुड़ गया, उस दिन नाम की कमाई की जो है पाठशाला शुरू होती है। उस दिन भक्ति भजन सिमरन की जो है क्लास शुरू होती है। उस दिन आप सत्संगी होने के सबसे पहले दायरे पर कदम रखने वाले बनते हैं। तो जो कहा करते थे अभी मान लो तुमने शुरुआत भी नहीं करी है। शुरुआत तब करोगे जब भजन करने के लिए चाव लगाकर रोज रोज बैठने लग जाओगे, रोज रोज गुरु की याद बना करके उसकी समर्थता को मानकर बैठ जाओगे। एक पल के लिए भी संशय नहीं करोगे गुरु तुम्हारा काम बना सकता है कि नहीं बना सकता। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। जब ऐसा बड़ा भारी विश्वास करके हम अंतर अभ्यास में लगने लग जाते हैं, कमाई में जुटने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं उस दिन वो अंतर का ज्ञान देता है। अब ये बाहर का ज्ञान है, जबानी ज्ञान, सिर्फ आपके हृदय को, आपके मन को संतोष पहुंचाने के लिए। कहते हैं उस दिन अंतर का ज्ञान शुरू होता है। उस दिन अंतर की रसाई, अंतर की जो है पाठशाला शुरू होती है, जिस दिन आप दोनों आंखों के पीछे ध्यान लगा करके अपना रोज नियम बना करके बैठने लग जाते हो। तो वो क्या कहते हैं? कहते गुरु उस दिन दयाल होता है जिस दिन आप उसका हुक्म मानने लग जाए। कहते उस दिन जो है, कहते तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जो हजारों में से छटछटाकर भजन सिमरन में लग गया, गुरु सेवा में लग गया, कहते असली उपदेश तो उसी को सुनाता है, हजारों को नहीं सुनाता। हुजूर कहा करते थे अगर सच बताएं तो हम सब में माफ करना, उन सब की गुरु छटनी करने से एक घड़ी भी देर नहीं लगाएगा। जो है अभी बाहर की चीजों में ज्यादा लगे हुए हैं और गुरु की नाम की तरफ तो उनका ख्याल भी नहीं जाता, उस तरफ तो ध्यान भी नहीं जाता। कहते भाई वो जो है उन सारे जीवों को थोड़ा पीछे रखकर उन्हें छांट लेता है जो भजन सिमरन करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें आगे बुला करके उन्हें फिर अंदर का उपदेश देता है, उन्हें दूसरे दर्जे में ले जाता है, उन्हें अंदर की नाम की कमाई से जुड़ता है। तो आप ये मान लीजिए गुरु का ज्ञान असीमित है और जितना आपने सुना है वो सिर्फ दर्जे भर की बात है। अगर उससे आगे बढ़ना है तो भजन सिमरन के दायरे में आने लग जाए।
अंतर्मुखी अभ्यास से जुड़ने लग जाए। सिमरन और भजन को जीवन का एक अभिन्न अंग बना लो। जैसे सांस लेना नहीं भूलते, जैसे चलना फिरना नहीं भूलते, जैसे देखना सुनना नहीं भूलते, हुजूर कहा करते थे ऐसे गुरु की याद में उसका विश्वास रख करके भजन और सिमरन करना भी मत भूलो। और कहते जब इतना करने लग जाओगे, हुजूर कहा करते हैं, कहते जो थोड़ा सा भी मेरी बात करके अभ्यास में लगने लग जाएगा, उसके लिए उन्होंने बड़ा ऊंचा उपदेश दिया, बड़ी ऊंची संज्ञा दी। कहते जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे और नाम जपाए। कहते भाई जो गुरु की बात मानता है, जो गुरु के हुक्म में रहता है, कहते भाई ऐसे गुरु के शिष्य की तो मैं जो है सारे जीवन लग करके भी सेवा करने को तैयार हूं। वो कहते मैं उसके चरणों की धूल अपने सर पर लगाता हूं। गुरु जी कहते वो शिष्य नहीं रहता, उस दिन जो है मेरा गुरु हो जाता है, वो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा हो जाता है जिस दिन वो मेरी बात मान लेता है, जिस दिन मेरे हुक्म पर दुनिया के सुख साधन छोड़ने को राजी हो जाता है। उसे दुनिया के सुख प्यारे नहीं रहते, उसको गुरु की बात प्यारी रहती है। तो जो कहा करते थे गुरु को उस दिन वो शिष्य प्यारा है जिस दिन वो नाम में जुड़ गया, जिस दिन भजन सिमरन में जुड़ गया और बाहरी जबानी खोखली बातों को छूटने से उसने एक घड़ी का परहेज नहीं किया। तो आप मान लीजिए आपको जो नाम दिया गया वो नाम गुरु की दया मेहर का एक लेश मात्र भी प्रभाव आपको नहीं मिला। वो ठीक ऐसे है जैसे किसी इत्र बेचने वाले के यहाँ जाकर के खुशबू किसी आदमी को मुफ्त में मिल जाती है। वो खुशबू कितनी देर कायम रहेगी, घड़ी दो घड़ी हो सकता है तब तक कायम रहेगी जब तक उस इत्र बेचने वाले की दुकान पर खड़े रहोगे। जब उसकी दुकान से आगे बढ़ोगे वो खुशबू भी चली जाएगी और फिर से वही पुरानी दुनिया की गंध में दुर्गंध में रह करके सारा जीवन गुजारना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे अगर उससे एक इत्र की शीशी घर ले आओ और रोज रोज उसकी सुगंधी नजदीक रखो तो दुनिया की दुर्गंध भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। गुरु की सुगंधी ये है, तुम गुरु की बातों को सिर्फ खोखला मत समझो, तुम सिर्फ उसके नाम को शब्दी चीज समझ करके उसको पाना ही जीवन का सारा उद्देश्य मत समझ लो। उसके नाम की कमाई के आधार पर चुनने लग जाओ। और उसके लिए रामदास जी महाराज ने बड़े साफ लफ्जों में कह दिया, कहते रोज सुबह उठो और उठ करके नहा धो करके पहला काम क्या करो, भजन करो। भजन करने के बाद वो कहते कि जो है गुरु वाणी गाओ, चलते फिरते गुरु चर्चा करो, गुरु की याद में जितना वक्त गुजर जाए उतना वक्त गुजारा करो। और तीसरी बात कहते भाई जितना जितना वक्त मिले गुरु की याद में गुजारने से परहेज मत करो। सांस से और ग्रास से भी अगर गुरु की याद लेनी पड़े तो वो सांस ग्रास से भी गुरु की याद लेने का नियम जीवन में बना लो। अगर याद पक्की हो जाएगी, सिमरन पक्का हो जाएगा, ध्यान गुरु चरणों में जुड़ जाएगा तो दुनिया की याद अपनी तरफ खींच नहीं सकेगी। हुजूर कहा करते थे जीते जी भी संभालोगे और मरते वक्त भी संभालो। पर ये वो चीज है जो माफ करना हर किसी ने अभी तक नहीं कमाई है। और हुजूर कहा करते थे ना कोई हर इंसान इसको कमाने की आस्था ही रखता है। हुजूर कहा करते थे वो बड़े भाग्यशाली हैं जो नाम में जुड़े हैं, जो भजन सिमरन करते हैं, जो सेवा से और गुरु के सिमरन से जीवन गुजारते हैं। ऐसे जीवों पर गुरु की विशेष दया मेहर होने लग जाती है। अब सवाल तो ये है हम और आप उस नियम में अपने आप को अभी तक ढाल पाए हैं कि नहीं ढाल पाए। अगर गुरु के भजन सिमरन में जीवन नहीं लगाते तो हमें दूसरों को देखने का अधिकार नहीं है। हमें सिर्फ यह अधिकार है अपने जीवन में झांक करके अपने जीवन को सुंदर बनाओ। हर रोज अपने जीवन को झांको, आज कितनी भक्ति करी, आज कितना भजन सिमरन में लगे, आज कितना अपने जीवन की पड़ताल करी और दूसरों की बुराई भलाई से जीवन को बचा कर रखा, कितना दूसरे के जीवन से निंदा चुगली द्वेष से बचे रहे और अपने जीवन में गुरु नाम की कमाई करते रहे। जब रोज रोज मेहनत करोगे तब गुरु रामदास जी महाराज कहते काम बनने पाएगा। तो आपके जीवन में रास्ता जो खुला है उस रास्ते को आप तभी आगे तक ले जा सकते हैं जब भजन सिमरन में मन लगाएंगे। आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं, आपको गुरु का नाम मिला है। पर मैं ये समझता हूं इसकी अभी कीमत हर कोई नहीं जानता है। कीमत जानने का तरीका यह है अंदर जो है जाने आने वाले बन जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ।
गुरु का सहारा उस दिन हमें महसूस होता है जिस दिन हम थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करने लग जाते हैं, खूब चाव से, प्रेम से, विश्वास करके गुरु की बात में जुड़ने लग जाते हैं। तो हुजूर क्या फरमाते, कहते रोज सुबह उठ करके ध्यान लगाया करो, उठकर जो है ध्यान लगाने के बाद सिमरन करो, चलते फिरते गुरु चर्चा करो, और जो है जीवन ऐसा बना लो जिसमें गुरु की याद तो हो पर दूसरों की बुराई भलाई ना हो। अगर ऐसा काम कर लिया तब तो जीवन धन्य है, नहीं किया तो जीवन अभी भी मन माया की कालिक में लगा हुआ है। अगर ऐसा काम करने लग जाए तो कुछ बात करने लग जाए। तो यही बात आज हमारे स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं। वो कहते भाई चलते फिरते गुरु की याद बनाकर रखो। वो कहते कोई काम शुरू करो, गुरु की याद पहले कर लिया करो। पर ये काम आसान नहीं है, इस काम को करने के लिए अभ्यासी होना पड़ेगा, रोज रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं, गुरु से नाम तो मिल गया है, पर उससे ज्यादा हम अपने जीवन को धन्य कब कर पाएंगे, जब हम अभ्यासी बनेंगे, जब आलस छोड़ देंगे और मेहनत के लिए पूरी ईमानदारी से जुट जाएंगे। उसके लिए हम एक घड़ी भी बर्बाद नहीं जाने देंगे। तो अगर आप भजन सिमरन करते हैं, आप रोज रोज का नियम बनाते हैं, रोज रोज जीवन की पड़ताल रखते हैं, दूसरों के जीवनों में नहीं झांकते हैं, तो आप अपने गुरु की बात समझ गए हैं। और अगर अभी तक ये नियम आपका बना हुआ है तो इससे बचना शुरू कर दो। कोई परहेज नहीं चलेगा, कोई छुटकारा किसी के लिए नहीं चलेगा और किसी के लिए कोई रियायत भी नहीं होगी। हुजूर कहा करते थे सबके लिए एक रास्ता है और समान रास्ते पर चलने का अधिकार भी सबका समान है। अगर आप सब प्रेम से इस काम को करने लग जाएं तभी गुरु की दया मेहर के पात्र बन पाएंगे। तो खूब खूब मन से गुरु के नाम की कमाई में लगे जिससे ये काम बन सके, गुरुमुक्ता का सच्चा साधन प्राप्त कर सके, दिनचर्या से हट जाए, रोज सत्संग होने लग जाए। तो ये स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। गुरु तो बहुत है, पर गुरु की महानता इस बात में है कि वो अंतर प्रकट हो जाए। आप प्रेम से साधन से जुड़ोगे तो ये बात बनने लग जाएगी। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये आज का प्रोग्राम था जो आपके बीच में रखा गया है। अब आज का सत्संग कार्यक्रम